Good afternoon, all of you. So this video is basically related to the word problems of arithmetic progression. Okay. So the first question is a contract on a construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow. रुपीज़ 200 for the first day, रुपीज़ 250, ये 250 लिखा हुआ है, ठीक है, 250, 250 for the second day and rupees 300 for the third day etc. मीन्स एक दिन लेट हुआ है तो 250, 2 दिन लेट हुआ है तो पहले दिन के लिए लगेगा 200 रुपये और सेकंड डे के लिए लगेगा 250, मतलब टोटल मिलाकर के 2 दिन का लग जाएगा 450. ओके और ऐसे 50-50 रुपये बढ़ते जा रहा है. द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे. हाउ मच डज अ डिले ऑफ ₹30 डिले ऑफ नॉट रुपीज़ ऑफ 30 days कॉस्ट द कॉन्ट्रैक्टर. तो हम लोगों को ये बताना है कि 30 दिन अगर काम में डिले हुआ है तो टोटल कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेनाल्टी पे करना होगा. ठीक है, तो एक दिन के लिए कितना है 200 रुपीज़, दूसरे दिन के लिए कितना है 250 रुपीज़. देखो ये मत सोचना कि ये 2 दिन का हो गया, ये दूसरे दिन का है, तो अगर 2 दिन होगा तो ये दोनों मिला के पे करना पड़ेगा. थर्ड डे का कितना है 300, नेक्स्ट चलोगे तो कितना हो जाएगा 350. ओके तो ये फर्स्ट डे का, सेकंड डे का, थर्ड डे का, फोर्थ डे का. अगर मान लो सिर्फ 4 ही दिन लेट होता है ना तो ये चारों को प्लस करके बताना होता है कि कितना अमाउंट हुआ. ठीक है, और ऐसे करते हुए 30 डेज लेट हुआ है, 30 डेज डिले हो गया. अब बताना है टोटल कितना पैसा होगा. ठीक है, तो चूंकि ये AP है, कॉमन डिफरेंस बराबर है, क्या निकालना है सम निकालना है, ये सबको प्लस करना है ना, तो मतलब सम निकालना है. तो सम का फॉर्मूला पुट करोगे SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ओके अब यहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ डेज जो कि 30 है, तो ये हो जाएगा S30 इज इक्वल्स टू n/2 मीन्स 30/2 इंटू 2a. तो 2 अपने प्लेस पर, a मतलब फर्स्ट टर्म, देख लो फर्स्ट टर्म 200 है, प्लस n-1, तो 30 में से 1 माइनस करोगे तो बचेगा 29 इंटू डी कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस 50 रुपीज़ है. ओके दिस इम्प्लाइज S30 कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये हो गया 400, इसे 5 से 50 से मल्टीप्लाई करो तो 9 5 जा 45 बचा 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 और एक 0, तो ये हो गया 15 इंटू, अब इन दोनों को प्लस करना है तो 1450 और 400 ये हो जाएगा 1850. मल्टीप्लाई कर लो तो 15 0 जा 0, 15 5 जा 75 बचा 7, 15 8 जा 120, 127 बचा 2 और 1 दैट इज़ 12, 15 1 जा 15, 16 17, 17 प्लस 10 27. ओके तो अगर मान लो 30 डेज़ का डिले हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टर को कितने का फाइन देना पड़ेगा 27,750 का फाइन देना पड़ेगा. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन रीपे अ लोन ऑफ ₹3250. लोन कितना लिया हुआ है, कितना वापस करना है 3250 रुपीज़ वापस करने हैं. ओके बाई पेइंग ₹20 इन द फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीजेज द पेमेंट बाई ₹15 एवरी मंथ. मीन्स अगर फर्स्ट मंथ पे करना है 20 तो नेक्स्ट मंथ 15 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 35. नेक्स्ट मंथ कितना पे करना होगा 50, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा 65 एंड सो ऑन. ओके और बताना है कितने दिनों में ये जो लोन है ना ये ख़त्म हो जाने वाला है. ठीक है, पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर द लोन. तो ये सबको प्लस करने के बाद ना 3250 होगा, मतलब SN निकालना है. ये क्या दिया हुआ है SN दिया हुआ है, तो SN का फॉर्मूला होता क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है. इस बार टोटल लोन अमाउंट पता है जो वापस करने हैं दैट इज़ 3250. n कितने मंथ में इसे वापस करना है ये नहीं पता है. 2a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 20 है, n-1 अपने प्लेस पर है और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 रुपीज़ का हो जाएगा. ठीक है, अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 3250 अपने प्लेस पर है, n/2 भी लिख लिया हम लोगों ने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 40 हो गया प्लस 15n-15. ओके तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो ये मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 2 जा 4 1 5
और 3 2 जा 6, 6500 इज इक्वल्स टू एन इंटू ब्रैकेट के अंदर 40 में से 15 माइनस करोगे तो बचेगा 25 प्लस 15n। ठीक है, अब n से भी इसे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या रहा 6500 इज इक्वल्स टू 25n प्लस 15n स्क्वायर। अब देखो हमेशा याद रखना कि अगर किसी नंबर से सारे टर्म्स कट रहे हो तो काट लो, जैसे 5 से कटता हुआ नज़र आ रहा है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 13 5 जा 65 00। तो ये क्या मिला 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन चुका है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और फैक्टराइज करके नंबर लाना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 13 3 यहाँ पे लिख लेता हूँ 3900। ओके, अगर इसे डिवाइड करो 60 से करके देखो तो देखो, अगर इसे 5 से डिवाइड करो, जब भी ऐसा बड़ा सा नंबर आ जाएगा ना तो पहले बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करना। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 जा 35 बचा 2, नहीं बचा 4, 4 0 40 हो गया, 5 8 जा 40 एंड 0, फिर 5 से 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। ठीक है, अगर देखो तो इन दोनों को साथ में रखा जाए तो 13 5 जा 65 होता है और 12 5 जा 60 होता है। 65 में से 60 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा ना, मीन्स क्या मिला 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट होने वाला है, अब आप इसको लिखने वाले हो 65n माइनस 60n माइनस 1300 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, तो n कॉमन है, क्या बचेगा 3n प्लस 65। लास्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है 20 कॉमन है। ओके, बचेगा 3n प्लस 65 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में 3n प्लस 65 अगर कॉमन कर लेते हो तो n माइनस 20 बचेगा। बारी बारी से 0 से इक्वेट कराओ, इसे 0 से इक्वेट कराओगे फर्स्ट वाले को तो n इज इक्वल्स टू माइनस 65/3 और इस केस में n इज इक्वल्स टू आएगा 20। अब देखो n माइनस में तो हो नहीं सकता है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है, तो n तो यही होगा। इसका मतलब पूरा ये जो लोन अमाउंट रीपे करना था ये कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा 20 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete, and each step has rise of 1/4 meter and trade of 1/2 meter. Calculate the total volume of the concrete required to build it. देखो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सीढ़ी समझ में आता है, ठीक है, ऐसे ये फर्स्ट स्टेप हो गया, देन ये सेकंड स्टेप हो गया, एंड ये थर्ड स्टेप हो गया, ये फोर्थ स्टेप हो गया, एंड सो ऑन। कितने स्टेप्स हैं, तो 15 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा आगे क्या बोला गया, विच इज़ 15 मीटर लॉन्ग। अगर ऐसे लेंथ की बात करो ऐसे जाएगा ना, ओके। अगर मान लो यहीं पे 15 स्टेप्स ख़त्म हो रहा है, एक स्टेप और ले लो, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आएगा। तो ये जो लेंथ लिया गया था, मतलब कितनी दूर तक ये सीढ़ी है, तो ये 15 मीटर है। 1/4 मीटर हाइट, ये हाइट कितना है 1/4 है, ये 1/4 है। ओके, एंड ट्रेड इज़ 1/2। दिए जो बैठने वाला जगह है ना, ये 1/2 मीटर है, ये 1/2 मीटर है। ओके, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये वाला पोर्शन देखो, ऐसा जो ये लंबा सा पोर्शन होगा, तो इसका लेंथ हो जाएगा, इस वाले पोर्शन का लेंथ हो जाएगा 15 मीटर, ब्रेथ हो जाएगा 1/2 और हाइट हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो अगर टोटल वॉल्यूम निकालोगे, टोटल वॉल्यूम
ठीक है, तो पहले इस पोर्शन का वॉल्यूम निकालोगे तो लेंथ है 15, ब्रेथ हो जाएगा 1/2 और हाइट हो जाएगा 1/4 प्लस। अब जब ये सेकंड वाली की बारी आएगी, ये सेकंड वाली की, तो लेंथ उतना ही रहेगा, विड्थ इसका इतना ही रहेगा, बट ये हाइट डबल हो जाएगा क्योंकि 1/4 बढ़ते जा रहा है। तो नेक्स्ट वाले केस में 15 इंटू 1/2 तो यही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट हो जाएगा 2 इंटू 1/4, ये वाला पार्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट वाले में, इस वाले पोर्शन में लेंथ, ये वाला लेंथ तो उतना ही रहेगा कितनी दूर तक ये सीढ़ी है, विड्थ भी उतना ही रहेगा, बस ये जो हाइट है ना, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/4। सो 15 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 1/4, और ऐसे करते हुए 15 स्टेप्स तक जाने हैं आपको। अब गौर करो कि ये 15 1/2 1/4 सब में है, अगर इसे कॉमन कर लोगे 15 इंटू 1/2 इंटू 1/4, तो यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 बचेगा, यहाँ पे 2, नेक्स्ट वाले में 3, और ऐसे करते हुए लास्ट में 15 बचेगा। ठीक है, तो अब ये जो टर्म है ना, ये AP में है। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, तो 15 इंटू 1/2 इंटू 1/4, और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर याद है तो उसका भी फॉर्मूला लगा सकते हो, होता है n इंटू n प्लस 1/2। ओके, तो n मीन्स 15, 15 प्लस 1 मीन्स 16/2। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 8 टाइम्स में, फिर ये 2 से कटेगा 4 टाइम्स में, फिर ये 4 और 4 भी कट के ख़त्म हो गया। क्या आ गया? 15 इंटू 15 जो कि होता है 225। सारे यूनिट्स मीटर में थे, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना निकलेगा? मीटर क्यूब निकलेगा। ओके।